नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार अब एक और मुसीबत का सामना कर रही है। बीते दिनों जहां आंतरिक कलह और प्रदर्शनों की मार झेल रही यूनुस सरकार पहले ही कर्मचारी और फिर लोक सेवा आयोग के दफ्तर और सचिवालय के दफ्तरों के बाहर लगे बड़े बड़े तालों से निपटने की रणनीति बना रही थी, वहीं अब वहां शिक्षकों ने एक देशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। यूनुस सरकार जहां आंतरिक तौर पर सैन्य और लोगों के बीच यानी सेना और वहां के लोगों के बीच हो रहे टकराव के नए नए रास्ते निकाल रही है, वहीं ऐसे में शिक्षकों का ये बड़े पैमाने पर कार बहिष्कार और धरना मोहम्मद यूनुस सरकार की जड़ों तक को हिला कर रख चुका है। बड़े पैमाने पर बात की जाए तो मोहम्मद यूनुस सरकार की सत्ता के वजूद में आने के बाद हालांकि बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अभी मान्यता नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान की समर्थन के बाद मोहम्मद यूनुस सरकार ने तख्ता पलट करने के बाद अपनी सरकार स्थापित करने में लगभग कामयाबी हासिल तो कर ली थी, लेकिन उसके बाद वहां बड़े पैमाने पर लोगों का विरोध मोहम्मद यूनुस सरकार को देखना पड़ रहा है। मोहम्मद यूनुस को न सिर्फ लोगों का सड़कों पर उतरकर विरोध झेलना पड़ रहा है, बल्कि बीते दिनों उनके द्वारा दोनों सदनों में लाए गए एक कानून का विरोध प्रदर्शन अब पूरी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है। बड़े पैमाने पर लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की बर्खास्तगी और उनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई को किए जाने के लिए कदाचार एक अपराध की श्रेणी में लाकर रख दिया गया, जिसको लेकर लोक सेवा आयोग और साथ ही साथ वहां के सभी बड़े दफ्तरों में बाहर कर्मचारियों ने ताले लगा दिए। हाई ऑफिसर्स और हाई रैंक्ड अधिकारियों ने भी इस प्रदर्शन में लोगों का साथ दिया और कर्मचारियों के साथ सड़कों पर बैठ गए। ऐसे में बड़ी तादाद में सेना को बुलाकर उन लोगों को वहां से हटाना पड़ा। ऐसे में मोहम्मद यूनुस सरकार की पूरे बांग्लादेश के लोगों के बीच थू तो हुई, वहीं लोगों ने भी अपना मन बनाकर सड़कों पर उतरने का रास्ता चुन लिया। अब इस पूरे आंदोलन की स्थिति शिक्षकों तक पहुंच गई है और अब प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक सड़कों पर उतरकर पूरे देश में अलग अलग तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अब मोहम्मद यूनुस सरकार के लिए एक नई परेशानी का सबब बन गया है। देखना होगा कि अस्थिरता से जन्म लेने वाली मोहम्मद यूनुस सरकार क्या इस नई अस्थिरता को झेल पाएगी। नमस्कार।